खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं चर्च ऑफ गॉड पाकिस्तान की तरफ से और अपने ख़ानदान की तरफ से तमाम सुनने वालों और देखने वालों को ईद क़यामतुल मसीह की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज के इस ईस्टर के मौका पर मेरा मजमून है जब आखिर तो अभी शुरुआत है। अंग्रेजी में से कहते हैं When end is just the beginning। यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, सलीबी दुखों के जरिए मौत को कबूल करना, सलीब पर मर जाना और दफन होना और उसके बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना हमारे खुदावंद खुदा के मंसूबा नजात के बिल्कुल ऐन मुताबिक था। लेकिन यह बात खासी हैरान कुन है कि उस वक़्त के हुक्मरानों के नज़दीक और उस वक़्त के मजहबी मुखालफीन के नज़दीक जब यीशु मसीह को कब्र में उतार दिया गया तो उनके नज़दीक ये यीशु मसीह की कहानी का आखिर था। वैसे आमतौर पर अगर देखा जाए तो ऐसे ही होता है। इस दुनिया में बतेरे लोग आए और जब उनको कब्र में उतार दिया गया तो मेरे ख्याल में उनकी कहानी का आखिर वहीं पर ही हो जाता है। लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह अकेली एक ऐसी शख्सियत है जो कब्र में उतारे जाने के बाद भी कभी ना खत्म होने वाली कहानी है। कब्र से जी उठे हुए यीशु की कहानी आज भी उतनी ही कुदरत और पावर रखती है जितनी 2000 साल पहले रखती थी। इसीलिए तो कब्र से जी उठे हुए यीशु ने आज तक लाखों करोड़ों बल्कि अरबों और खरबों जिंदगियां तब्दील करके रख दी हैं और ये जिंदगियां तब्दील करने वाला अमल आज भी जारी और सारी है। जब हम मरकस की इंजील और उसके 16वें बाब में यीशु मसीह के सलीबी मंजर और कब्र में से जिंदा होने के वाक़े को पढ़ते हैं और तलावत करते हैं, इस सेक्शन का आगाज तो 16वें बाब से होता है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या इस कहानी का अंजाम भी 16वें बाब में होता है कि नहीं। अब यहां पर मरकस हमारी तवज्जो एक ऐसे खास वाक्य की तरफ करवाना चाहता है जब सुबह सवेरे कुछ खवातीन कब्र पर पहुंची थी और मैं मरकस की इंजील उसके 16वें बाब और उसकी 6 से 8 आयात तक का जिक्र कर रहा हूं। जब ये खवातीन सुबह सवेरे कब्र पर पहुंची तो क्या देखती हैं कि वो कब्र जहां पर यीशु को रखा गया था वो खाली है। लेकिन यहां इन खवातीन की मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जो सफेद लिबास पहने हुए वहां पर मौजूद था। यहां पर कुछ यूं मरकूम है, उसने उनसे कहा, ऐसी हैरान ना हो, तुम यीशु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो, वो तो मुर्दों में से जी उठा है, वो यहां नहीं है। और देखो ये वो जगह है जहां पर उन्होंने उसे रखा था। इसके मतलब यहां पर कुछ मजीद भी लिखा है, लेकिन तुम जाकर उसके शागिर्दों और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा। तुम वहीं उसे देखोगे जैसा उसने तुमसे कहा। और वो निकलकर कब्र से भागी क्योंकि लर्जिश और हैबत उन पर गालिब आ गई थी और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा क्योंकि वो डरती थी। यकीनन ये मौका ही ऐसा था
کہ ایک ایسا شخص جسے ابھی 2 دن پہلے قبر میں رکھا گیا ہے، اور جب صبح سویرے یہ خواتین قبر پر خوشبوئیں لے کر گئیں تو قبر خالی تھی، لاش وہاں سے غائب تھی۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ خوشخبری اور گاسپل کی اس کہانی کا اختتام یہاں پر ہو جاتا ہے؟ بہت سارے اسکالرز اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ 8ویں آیت پر مرکز کی انجیل کا اختتام ہو جاتا ہے، لیکن میرے نزدیک ممکن ہے اس حصے میں قبر تک اتارے جانے کا جو واقعہ تھا اس کا تو انجام اور اختتام ہو چکا تھا، کیونکہ یسوع وہاں سے زندہ ہو چکا تھا، یسوع وہاں موجود نہیں تھا۔ لیکن حقیقت میں یہاں سے ایک نئی کہانی کا آغاز ہو جاتا ہے، جہاں پر یسوع مسیح نے ان خواتین سے کہا کہ جاؤ اور جا کر اس واقعے کی خبر بھائیوں کو دو۔ یہ خواتین کا بھیجا جانا، جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں گو، اور جہاں کہیں پر بھی لفظ گو کا ذکر ہوتا ہے یعنی جاؤ یا جانا، تو اس کا مطلب ارشاد اعظم کی تکمیل سے ہی لیا جاتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جاؤ، گو، اور انجیل کی بشارت پوری دنیا میں دو۔ یسوع مسیح کے قبر سے زندہ ہونے کے اس میسج کو، پیغام کو پہلے خواتین پر ظاہر کیا گیا تھا، اور پھر یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تم جا کر بھائیوں کو اس کی خبر دو، اور یہ خبر پھر بھائیوں تک پہنچی، یعنی یسوع مسیح کے شاگردوں تک پہنچی، اور اس کے بعد پھر یہاں سے ایک نئے سفر کا، ایک نئے باب کا آغاز ہو جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خواتین اس زمانے میں، اس کلچر میں ایک بڑی حقیر ترین مخلوق سمجھی جاتی تھی، اور خواتین کی بات کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی؟ ممکن ہے یہ بات آج بھی کسی حد تک ٹھیک ہو کہ بہت سارے ممالک میں لوگ خواتین کی بات کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ میں تو کہوں گا کہ اپنے ملک پاکستان میں ہی دیکھ لیں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کی بات کا یقین نہیں کرتے، لیکن ہمارے خداوند یسوع مسیح نے یہ دیوار بھی توڑ ڈالی، اور اس نے اتنے بڑے معجزے کی، اتنی بڑی خبر کو بھائیوں تک پہنچانے کے لیے خواتین کو، عورتوں کو استعمال کیا۔ یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت کے دوران بہت ساری دیواروں کو توڑا تھا، جیسے کہ یسوع مسیح نے سامریوں کے اور یہودیوں کے درمیان جو دیوار کھڑی تھی، اس دیوار کو اس کنویں پر توڑا تھا جہاں پر اس کی ملاقات اس سامری عورت سے ہوئی تھی۔ جیسے گناہگاروں کے درمیان اور محصول لینے والوں کے درمیان جو دیوار کھڑی تھی، یسوع مسیح نے ان دیواروں کو بھی توڑ ڈالا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اس وقت کے، اس کلچر کے سب سے حقیر ترین جانے جانے والے لوگ تھے۔ اسی لیے تو یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ دنیا میں سب سے غریب اور حقیر جانے جانے والے لوگوں کو خوشخبری سناؤں۔ اور سب سے آخر میں ہمارے خداوند یسوع مسیح نے خدا اور انسان کے درمیان جو دیوار کھڑی تھی اس کو بھی توڑ ڈالا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اب آپ اور میں براہ راست خدا کے حضور جا سکتے ہیں۔ ہمیں کسی درمیانی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کاہن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یسوع مسیح نے خدا اور انسان کے درمیان کھڑی ہر دیوار کو توڑ ڈالا ہے،
हालेलुया, खुदावंद के नाम को जलाल मिले। कब्र से जिंदा हुए यीशु की खुशखबरी दुनिया तक पहुंचाना और बिलखुसूस खवातीन के जरिए पहुंचाना, यह वाकई एक मोजज़ा था। कब्र से जिंदा होना ये एक ऐसी हकीकत है और एक ऐसी सच्चाई है जिस पर पूरी मसीही थियोलॉजी की बुनियाद कायम की गई है। और इस थियोलॉजी में जो सबसे खूबसूरत बात है कि इस सच्चाई को प्रीच करने के लिए, इस मैसेज को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने खवातीन को चुन लिया। और आज कब्र से जिंदा हुए यीशु की कहानी, द स्टोरी ऑफ द रिजन लॉर्ड, उतनी ही पावरफुल और उतनी ही कुदरत से भरपूर है जितनी 2000 साल पहले कुदरत रखती थी। और यूं इस काम का एहतमाम कब्र पर नहीं हुआ था, बल्कि कब्र से इसका आगाज हुआ था। आमतौर पर लोगों की जिंदगियों का एहतमाम कब्र पर होता है। जब आप कब्रिस्तान में जाएं तो वहां दरवाजे पर लिखा होता है आखिरी आरामगाह। लेकिन यीशु मसीह की जिंदगी और उसकी मिनिस्ट्री का आगाज एक दफा फिर से कब्र से जिंदा होकर होता है। और इसके बाद यीशु मसीह आम लोगों पर जाहिर होना शुरू हो गया था, आम लोगों को दिखाई देना शुरू हो गया था। अक्सर लोग जब यीशु मसीह के मोजज़ात और उसकी कुदरत का बयान सुनते हैं तो लोग ये पूछते हैं, जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब ये काम हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे जिम्मे लगाया है कि अब लोग हमारी जिंदगियों के वसीला से यीशु मसीह को देखेंगे। यूहन्ना अपने खत में इसके बारे में कुछ यूं लिखते हैं कि जो कुछ हमने देखा है, जो कुछ हमने सुना है, तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं कि वो मर गया था और अब जिंदा है। देखो वो अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये है वो खुशखबरी जिसे हमने दुनिया की इंतहा तक पहुंचाना है कि वो मर गया था और अब जिंदा हो गया है और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा। और ये है वो मिशन जो यीशु मसीह ने हमारे सुपुर्द किया है कि तुम दुनिया की इंतहा तक इस खुशखबरी के पैगाम को पहुंचाओ। अब यहां मैं एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं कि अगर यीशु कब्र से जिंदा ना होता तो फिर क्या होता? जी जरा गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। अगर यीशु मसीह कब्र से जिंदा ना होता तो फिर क्या होता? अगर यीशु मसीह कब्र से जिंदा ना होता, अगर वो मुर्दों में से जी ना उठता तो हमारा ईमान बेफायदा था। क्योंकि इसके मुताल्लिक मैं पहले ही कह चुका हूं कि मसीही थियोलॉजी की बुनियाद इस एक हकीकत पर रखी गई है कि वो कब्र में से तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। हमारा खुदावंद यीशु मसीह कब्र पर और मौत पर फतह पाकर जिंदा हुआ है। और यकीनन इसका मतलब ये भी है कि वो सलीब पर मरा और फिर कब्र में दफन हुआ और फिर वहां से तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अगर यीशु मसीह कब्र में से जिंदा ना होते तो हम यीशु मसीह के झूठे गवाह ठहरते, क्योंकि हमने खुदा के बारे में ये गवाही दी है कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया है, मुर्दों में से जिंदा किया है। और चूंकि मसीह मुर्दों में से जी उठा है, दूसरे मुर्दे भी कब्र में से जी उठेंगे
हम भी कब्र में से अपने मुकर्रा वक्त पर जी उठेंगे। यीशु मसीह पर हमारा ईमान दरअसल इस जिंदगी के बाद का ईमान भी है, क्योंकि अगर वो जिंदा है तो हम भी जिंदा किए जाएंगे। और इसी ईमान पर कायम रहने के लिए मैं आप सबको एक दफा फिर ईद क़यामतुल मसीह की मुबारकबाद पेश करता हूं। और आखिर में मैं आप सबको चैलेंज करना चाहता हूं कि वो मिशन जो यीशु मसीह ने कब्र से जिंदा होकर आपके और मेरे सुपुर्द किया है, हमने उस मिशन की तकमील करनी है, क्योंकि आखिर तो अभी शुरुआत है। आप भी उसके मिशन को अपनी जिंदगियों में शुरू कर दीजिए और अपनी जिंदगियों के वसीला से शुरू कर दीजिए। और ये मैं चैलेंज पूरे पाकिस्तान की कलीसियाओं को और जितने भी उर्दू, पंजाबी और हिंदी बोलने वाले लोग हैं, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, उन सब के लिए ये चैलेंज है कि इस मिशन का आगाज कर दीजिए। और आखिर में मैं उन सब सुनने वालों को दावत देता हूं जो इससे पहले उस यीशु को नहीं जानते जो कब्र से जिंदा हुआ है। शायद वो यीशु को किसी और नाम से जानते हैं, शायद वो यीशु को कोई एक नबी मानते हैं या कोई आम अच्छा मजहबी उस्ताद या लीडर मानते हैं। मैं ऐसे तमाम लोगों को बताना चाहता हूं कि दुनिया में अंबिया आए, अच्छे मजहबी लीडर्स आए, लेकिन उनका एहतमाम कब्र पर हो गया। लेकिन हमारे यीशु का एहतमाम कब्र पर नहीं हुआ, बल्कि वहां से एक नए काम का आगाज हो गया था। अगर आप उस यीशु को नहीं जानते तो उसे अपनी जिंदगी में दावत दीजिए। अगर आपकी मुलाकात उस यीशु से अभी तक नहीं हुई तो मैं आपको उस यीशु के साथ मुतारफ करवाना चाहता हूं कि उस यीशु को जान लीजिए। उस यीशु की कहानी का आगाज अपनी जिंदगियों के अंदर कर लीजिए। आज के इस पैगाम के सबब मेरा खुदावंद आप सबको बरकतों से मालामाल करे। आप सबको मेरी तरफ से और मेरे खानदान की तरफ से ईस्टर की खुशियां, ईद क़यामतुल मसीह की खुशियां मुबारक हों। गॉड ब्लेस यू।